हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है सारे एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए, रेलवे के लिए और जो भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, एक्सक्रीटरी का मतलब आपको अच्छे से पता है कि जो ये क्या करेगा, ये वाला सिस्टम ये करेगा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन किस चीज़ का होगा? वेस्ट मटेरियल का। तो ये एक्सक्रीशन करेगा किसको? वेस्ट मटेरियल को। और वेस्ट मटेरियल में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यूरिन की। तो यूरिन होता है हमारी बॉडी में, वो किससे बना होता है? नाइट्रोजन से। इसीलिए मतलब नाइट्रोजन भी उसके अंदर एक एलिमेंट होता है, इसीलिए हम यूरिन को बोल देते हैं कि ये क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट। और इस यूरिन के अंदर नाइट्रोजनस से जो कंपाउंड, नाइट्रोजन से जो कंपाउंड बना होता है वो कौन सा होता है? यूरिया। यानी जो यूरिन रिलीज होता है हमारी बॉडी से, उसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है? यूरिया। तो हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, और नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब क्या है? यूरिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको पहले ओवरव्यू बता देती हूँ कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते, ठीक है। अब जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, बट जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं उसके लिए ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू, ठीक है। तो हमें पता है कि हम जब खाना खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेस्ट कहाँ पे जाके होता है? सबसे पहले जाएगा स्टमक में, और स्टमक के बाद कहाँ पे जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने पढ़ा होगा कि सारा का सारा डाइजेशन किस में हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होती हैं कौन? ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब होगा क्या कि हम जो खाना खाते हैं उस खाने में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, फैट्स भी होती हैं, विटामिन्स भी होते हैं और प्रोटीन्स भी होते हैं। और प्रोटीन, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? नाइट्रोजनस वेस्ट। और नाइट्रोजन जो हमारी बॉडी में बनता है वो कौन से एलिमेंट से बनता है? कौन से खाने से बनता है? प्रोटीन से। अब ये जो प्रोटीन है ये क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा। यानी प्रोटीन का क्या हो जाएगा? पाचन। कहाँ पे होगा? प्रोटीन का पाचन होगा तो वो किस में बदल जाएगा? अमीनो एसिड्स में। यानी हमने खाया क्या? प्रोटीन। जैसे जैसे वो डाइजेस्ट हुआ, वो डाइजेस्ट होके किस में कन्वर्ट हो गया? अमीनो एसिड्स में। अब ये अमीनो एसिड्स कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से किस में चले जाएंगी? हमारे ब्लड में, हमारे ब्लड में। और ब्लड अब क्या करेगा? हमारी पूरे शरीर को जहां जहां पे भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है? अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारा ब्लड उसको देके आएगा जिस ऑर्गन को जरूरत होती है। अब क्या होता है कि कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जो यूज में नहीं आते, यानी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या फिर यूज में नहीं आते, वो क्या होंगे? वो अमीनो एसिड ब्लड ही लेके जाएगा। अब अमीनो एसिड कहाँ पे है? ब्लड में। मान लीजिए ये एक ऑर्गन है, इसको ज़रूरत है किसकी? अमीनो एसिड की। तो ब्लड ने इसको क्या किया? इसको अमीनो एसिड दे दिया, ठीक है। अब बाकी जो इसको जितनी रिक्वायरमेंट होगी सिर्फ उतना लेगा, बाकी बच किस में जाएगा? ब्लड में। अब ये ब्लड जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स होती हैं उसको कहाँ पे लेके जाता है? लीवर में। लीवर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये है हमारा लिवर, जिसको हिंदी में बोलते हैं यकृत या फिर जिगर। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? ये ब्लड वेसल्स अमीनो एसिड्स को कहाँ पे लेके जाएंगी? लीवर में। तो मैं लीवर को थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ कि लीवर में क्या होगा। तो ये हमारा है लीवर। लीवर में क्या पहुंच गया? ब्लड वेसल्स के थ्रू अमीनो एसिड्स। और अमीनो एसिड्स लिवर के जो सेल्स होती हैं वो ब्रेक कर देंगी किस में? अमोनिया में। क्यों? क्योंकि इन अमीनो एसिड्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं रिक्वायरमेंट है तो इस अमीनो एसिड को वो किस में कन्वर्ट कर देगा?
लीवर सिर्फ, अब ये ध्यान रखना है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ लीवर की सेल्स करती हैं, बाकी कोई ऑर्गन ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये पहले किस में कन्वर्ट करेगा, अमोनिया में, दूसरा फिर ये किस में कन्वर्ट कर देगा, यूरिया में। और हम बोल रहे थे कि यूरिया ही प्रेजेंट होता है किस में, हमारे यूरिन में, और यूरिया के अंदर क्या होता है, देखो अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन बेस्ड, यही किस में कन्वर्ट होगा, यूरिया में, ठीक है। तो यूरिया अब किस में बना है, लीवर में। अब लीवर से ब्लड, ये अमीनो एसिड कौन लेके आया था, यहाँ पे ये अमीनो एसिड लेके आया था ब्लड। अब लेके भी इस यूरिया को लेके कौन जाएगा, इस यूरिया को भी कौन लेके जाएगा, ब्लड। कहाँ पे लेके जाएगा, हमारी किडनी में, ठीक है। तो अब ये सपोज मान लीजिए ये ब्लड कहाँ पे लेके जा रहा है, हमारी किडनी में। अब ये है हमारे पास किडनी, ठीक है। और किडनी के अंदर एक छोटे से सेल्स होती हैं, ये हम बाद में इसको ब्रॉडली एक्चुअली पढ़ना तो इसी को है, बट मैं ओवरव्यू दे रही हूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ बता रही हूँ कि यहाँ पे ये क्या होती है, एक सेल होती है जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन। और ये किडनी के अंदर क्या होता है, यूरेटर। और यूरेटर होता है, उसके आगे ये किससे कनेक्टेड होता है, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर क्या कर देता है, इस यूरिन को बॉडी से बाहर, ठीक है। तो अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये इसको कहाँ पे लेके जाएंगी, नेफ्रॉन्स के अंदर। और नेफ्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट है, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किडनी के अंदर। और ये नेफ्रॉन क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। देखो अभी क्या क्या जा रहा है, ब्लड भी जा रहा है और यूरिया भी जा रहा है, और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा का सारा किसके अंदर जा रहा है, ब्लड के अंदर, ठीक है। तो अब ये नेफ्रॉन होगा, ये क्या करेगा, ये ब्लड को तो यहाँ से वापस भेज देगा, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या कर लेगा, फिल्टर कर लेगा। जैसे यूरिया हो गया, बाकी जो भी वेस्ट मटेरियल है वो फिल्टर करके कहाँ पे चला जाएगा, इस ट्यूब के अंदर। और ये ट्यूब आगे चल के किससे कनेक्टेड होती है, हमारे यूरेटर से। और जब ये वेस्ट मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा, किसके साथ साथ, पानी के साथ साथ, तो ये कहाँ पे, यूरिनरी। अब पानी कहाँ से आ गया, पानी पीते हैं, वो सेम प्रोसेस होता है जो हमने अमीनो एसिड का देखा, सेम। पहले पानी पिएंगे, वो कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पे जाएगा, ब्लड में। ब्लड पूरी बॉडी के अंदर क्या करेगा, जहाँ जहाँ पे भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है उसको सप्लाई करेगा। और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो क्या करेगा, वो ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा, और ब्लड से कहाँ पे जाएगा, किडनी। किडनी के अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स से फिर फिल्टर होके क्या बनेगा, वो यूरिन। आपने देखा होगा जब ज़्यादा पानी पीते हैं तो यूरिन का फॉर्मेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जब कम पानी पीते हैं तो यूरिन का फॉर्मेशन भी क्या हो जाता है, कम, ठीक है। इससे आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि बॉडी सिर्फ उतनी ही चीज़ लेती है जो उसको रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ये वाला ओवरव्यू है कि कहाँ से हमने खाना खाया, जो वेस्ट है, जो एक्स्ट्रा है, वो कहाँ पे चला गया, लिवर। लीवर में क्या क्या, खाने में किसकी बात कर रहे हैं हम, सिर्फ प्रोटीन की। प्रोटीन खाया, वो क्या किस में डाइजेस्ट होके किस में कन्वर्ट हो गया, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कहाँ पे गए, ब्लड में। जहाँ जहाँ पे बॉडी की रिक्वायरमेंट थी, ब्लड उसको अमीनो एसिड दे के आएगा, बट जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड है वो कहाँ पे चले जाएंगे, लिवर में। अब लिवर क्या करेगा, उन अमीनो एसिड्स को किस में ब्रेक करेगा, अमोनिया में। और अमोनिया फिर क्या बना देगा, यूरिया। ये यूरिया ब्लड के थ्रू कहाँ पे जाएगा, किडनी में। और किडनी में क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स, जो उस ब्लड को फिल्टर करेंगे। फिल्टर करेंगे तो ब्लड वापस बॉडी के अंदर रह जाएगा, और जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पे चला जाएगा, यूरेटर। यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और उससे बॉडी के बाहर, ठीक है। अब ये जो किडनी होती है, हमने देखा ये मेन रोल प्ले करती है किसमें, एक्सक्रीशन में। हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन किस चीज का, नाइट्रोजनस वेस्ट का। बट इसके अलावा भी लीवर है, वो भी क्या कर रहा है, वेस्ट मटेरियल को बनाने में हेल्प कर रहा है। तो लीवर भी क्या होता है, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है।
बट ये जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ये सिर्फ हेल्पिंग होता है। हेल्पिंग का मतलब इसका मेन फंक्शन एक्सक्रीशन नहीं होता। तो ऐसे हेल्पिंग ऑर्गन होते हैं। देखो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि इनमें से कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन, अगर मैं किसकी बात करूं, लिवर की, लंग्स की, किडनी की और स्किन की तो अगर मैं ये पूछूं इसमें से कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो लिवर तो हमने देख ही लिया ये क्या कर रहा है, एक्सक्रीशन का काम कर रहा है। लंग्स भी एक्सक्रीशन का काम करती है, वो हम जस्ट इसके बाद देखेंगे, ठीक है। उसके बाद किडनी भी क्या करती है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, एंड स्किन भी किस में हेल्प करती है, एक्सक्रीशन में, वो हम थोड़ा सा अब देखेंगे। बट इसमें जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है, किडनी। ये होते हैं, ये हेल्प करते हैं किसमें, एक्सक्रीशन में। लिवर, लंग, स्किन, तीनों के तीनों एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, बट वो क्या नहीं है, वो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे, देखो किडनी तो पढ़ना ही है, उसको तो बेसिकली उसी के लिए तो हम वही तो क्या होती है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ठीक है। बट इसके अलावा हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं जो ऑर्गन, हम उसको भी देखेंगे। तो पहले हम वो देख लेते हैं, किडनी को हम बाद में डिस्क्राइब करके देखेंगे कहाँ पे किस चीज़ का क्या फिल्ट्रेशन होता है। बट उससे पहले लीवर भी क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। आपने ये चीज़ देख ही ली कि ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या करता है, ये यूरिया को बनाता है, यानी यूरिया का फॉर्मेशन होता है, वो कहाँ पे होता है, हर जगह पे पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होता है, लिवर में। तो ये लिवर क्या करता है, जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया में, और ये अमोनिया है इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में, करेक्ट। दूसरा इसका एक्सक्रीशन से रिलेटेड ही जो काम देख रहे हैं वो ये है कि ये क्या करता है, यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन टूट जाता है। इस चीज को प्लीज इंपॉर्टेंट से पढ़ना क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हुए, ठीक है। तो जब हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है तो ये पिगमेंट्स में कन्वर्ट, जैसे देखो अमीनो एसिड ब्रेक हो जाता है तो वो किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में। बट हीमोग्लोबिन जब ब्रेक होता है तो वो 3 पिगमेंट्स, वैसे तो 5 पिगमेंट्स होते हैं बट हम मेनली किसको पढ़ेंगे, 3 पिगमेंट्स। एक तो होता है बिलीरुबिन, नाम ध्यान रखना है, ठीक है। एक होता है बिलीवर्डिन और एक होता है यूरोक्रोम। ये 3 पिगमेंट्स कब बनते हैं, जब हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है, और हीमोग्लोबिन कहाँ पे ब्रेक होता है, लिवर के अंदर, ठीक है। तो ये तो तीनों ही ऐसे पिगमेंट्स हैं जो येलो कलर देते हैं। तो हमारा जो यूरिन का और फीकल मैटर का कलर होता है वो कैसा होता है, येलो होता है। तो ये तो 2 कौन से, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन येलो कलर देते हैं, किसको, येलो कलर देते हैं फीकल मैटर को, और ये यूरोक्रोम होता है वो येलो कलर देता है किसको, यूरिन को। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हुए, ठीक है। तो यूरोक्रोम कहाँ पे कैसे बनता है, यूरोक्रोम बनता है लिवर में, और किससे बनता है, हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से। ये 3 पिगमेंट्स बनते हैं जो हमें इंपॉर्टेंटली याद रखने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला एक लीवर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करता है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा है हमारे पास, वो भी एक्सक्रीशन का ही काम करता है, और वो है कौन सा, लंग्स, ठीक है। लंग्स भी क्या काम करते हैं, लंग्स भी एक्सक्रीशन का काम करते हैं। आपको पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और सांस रिलीज करते हैं तो क्या रिलीज करते हैं, एक वेस्ट, और वो क्या होता है, गैसियस फॉर्म में, और वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हम बेसिकली पढ़ते हैं लंग्स का पूरा स्ट्रक्चर, फंक्शन एक्सेट्रा रेस्पिरेटरी सिस्टम में,
तो हम यहाँ पे ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बट ध्यान रखना ये भी क्या होता है, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। उसके अलावा स्किन, स्किन भी क्या होती है, हमारी बॉडी में एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है, ठीक है। तो स्किन क्या करती है, स्किन के अंदर दो टाइप के ग्लैंड्स होती हैं। एक तो आपको पता है सबको, स्वेट ग्लैंड, पसीने जहां से निकलते हैं, और एक होती है ऑयल ग्लैंड। नाम इतना ध्यान नहीं रखना, बट इसमें स्वेट में एक चीज ध्यान रखनी है कि स्वेट होता है उसमें क्या रिलीज होते हैं, सॉल्ट्स। प्लस अगर आप बहुत ज़्यादा विगोरसली एक्सरसाइज करते हैं तो इससे एक चीज़ और भी रिलीज होती है, और वो क्या होती है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। और इससे ये ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, इसमें क्या रिलीज होती है, फैटी एसिड, लिपिड्स, वैक्स, ये सारी चीज़ें कहाँ से रिलीज होती हैं, ऑयल ग्लैंड से। और ऑयल ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड दोनों ही कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, स्किन में। तो सबसे पहला जो ऑर्गन था जो हमने पढ़ा वो है लिवर, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, दूसरा है लंग्स, तीसरा है स्किन, और फोर्थ को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, दैट इज किडनी। और यही क्या होता है, यही मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नाइट्रोजनस बेस्ड के फॉर्म में क्या करते हैं, तीन चीज़ ही रिलीज कर सकते हैं, या तो अमोनिया, या फिर यूरिया, और या फिर यूरिक एसिड। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि एक चीज़ देखना कि ये जो अमोनिया होता है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। यानी अगर हमारी बॉडी में अमोनिया बन रहा है तो उसके दो, या तो वो तब के तब रिलीज होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये टॉक्सिक है, या फिर वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो हमारा लीवर क्या कर रहा था, पहले अमोनिया बना रहा था, और अमोनिया बनाते ही उसको किस में कन्वर्ट कर दे रहा था, यूरिया में। अब ये होता है, ये टॉक्सिक तो होता है, बट कैसा होता है, लेस टॉक्सिक। किससे लेस, अमोनिया से। और ये जो यूरिक एसिड होता है वो होता है लीस्ट टॉक्सिक, ठीक है। अब एक चीज ध्यान करना कि ये जो अमोनिया है ये हमारी बॉडी से जो भी ऑर्गेनिज्म अमोनिया रिलीज कर रहे हैं ये बॉडी से तब के तब रिलीज होना चाहिए। तो मोस्टली ये प्रेजेंट होता है एक्वेटिक एनिमल्स में। एक्वेटिक एनिमल्स में क्योंकि अमोनिया को रिलीज होने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, वाटर की, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर भी क्या हो रहा है, यूरिया, वो सारा यूरिया नहीं होता है, उसके साथ क्या भी होते हैं, उसके साथ क्या भी होता है, वाटर भी। तो ये वाटर की रिक्वायरमेंट होती है यूरिया को बॉडी से रिलीज करने में। तो यहाँ पे अमोनिया किस ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा, जो मोस्टली एक्वेटिक है। क्यों, क्योंकि अमोनिया को रिलीज होने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत होती है। ये किस में मिलेगा, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मीडियम के लेवल के हैं, यानी पानी होता भी है उनके पास और नहीं भी होता, जैसे हम। तो हम या फिर जितने भी मैमल्स हैं वो सारे के सारे क्या रिलीज करते हैं, यूरिया, इंक्लूडिंग वेल। वेल एक्वेटिक एनिमल है बट ये क्या है, मैमल है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, वेल का, कि वो क्या रिलीज करती है, यूरिया, ठीक है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी जैसे कि बर्ड्स, वो बहुत कम पानी यूज करते हैं, ठीक है। अब बहुत कम पानी यूज करते हैं तो बर्ड्स क्या एक्सक्रीट करेंगे, यूरिक एसिड। होगा क्या, यूरिक एसिड की फॉर्म देखो, यूरिक एसिड देखो, ये जो होता है ये सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो बर्ड्स का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो आपने देखा होगा दो कलर का होता है। दो कलर का कौन सा होता है, एक वाइट, और वाइट के साथ साथ कौन सा होता है, एक ग्रीनिश या फिर ब्लैक टाइप का भी होता है, ठीक है। तो ये जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है ये क्या होता है, यूरिक एसिड। तो क्या ये सॉल्युबल है, नहीं, ये अलग से ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये इनसॉल्युबल है और कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में, यानी इसको रिलीज होने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये क्या होता है, यूरिक एसिड, यूरिया और अमोनिया।
अब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो नाइट्रोजनस वेस्ट इस 3 फॉर्म में ही रिलीज कर सकते हैं। कौन सा? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अब हर एक, जैसे हमारी बॉडी में यूरिया को या नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज करने के लिए क्या चीज होती है? किडनी। वैसे ही बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में भी अलग अलग स्ट्रक्चर होता है और वो स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन बींग्स की। ह्यूमन बींग्स का मतलब मैं किसकी बात कर रही हूं? हायर ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, वो कौन होता है? किडनी। वैसे ही अगर हम बात करते हैं आर्थ्रोपोड्स की, आर्थ्रोपोड्स यानी इंसेक्ट्स की, आर्थ्रोपोड्स, इसमें कौन आते हैं? मेनली इंसेक्ट्स आते हैं। तो इंसेक्ट्स का जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो आपने देखा होगा सॉलिड होता है। सॉलिड होता है तो वो क्या होगा? यूरिक एसिड। ठीक है, तो इसका जो ऑर्गन होता है वो होता है मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। ये नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सारे के, ऐसा नहीं है सिर्फ इसके, सारे के। ठीक है, एक होते हैं एनालिड्स, जैसे कि कौन हो गए? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म। अब ये जो एनालिड्स होते हैं, इसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है नेफ्रीडिया। वैसे ही होते हैं हमारे पास प्लैटीहेल्मिन्थ्स। प्लैटीहेल्मिन्थ, जिसको अदरवाइज बोल देते हैं कि ये क्या होते हैं? फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म होते हैं, उसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन को हम नाम देते हैं फ्लेम सेल्स। ये सेल्स ही होती हैं, एक सिंगल सेल होती हैं जो किसको एक्सक्रीट करती हैं? अमोनिया को। वैसे अमोनिया होता है। इंसेक्ट्स होते हैं वो यूरिक एसिड, ये क्या रिलीज करते हैं? यूरिक एसिड। हम रिलीज करते हैं क्या? यूरिया। नेफ्रीडिया होता है वो किसको रिलीज करता है? अमोनिया। और ये भी किसको रिलीज करता है? अमोनिया। देखो ये दोनों कर सकते हैं वैसे, ठीक है, बट आपको इस डिटेल में नहीं जाना। आपको ये याद रखना है कि किडनी क्या, ये किडनी किस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स किस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, नेफ्रीडिया किस में होता है, और फ्लेम सेल्स किस में होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास होते हैं एस्क हेलमिन्थ्स, जिसको अदरवाइज बोल देते हैं राउंड वॉर्म। नाम आपको दोनों याद रखने हैं। ठीक है, अब ये नहीं बोल सकते कि आप बायोलॉजी से नहीं हो तो आपको ये इन सब की ज़रूरत नहीं है, या ये बहुत ज़्यादा डीप है। डीप नहीं है, नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जो एस्क हेलमिन्थ होता है उसके पास जो सेल्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्रीन सेल्स। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेनेट सेल्स। रेनेट सेल्स। और हमारे पास जो प्रोटोजोन्स होते हैं, प्रोटोजोन्स क्या है? सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो क्या करते हैं? वो अपनी सेल में जैसे ही क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा, उसको रिलीज कर देगा। यानी ये क्या होते हैं? ये किससे रिलीज करते हैं? खुद की सेल से ही। ठीक है, वैसे ही हमारे पास प्लैटीहेल्मिन्थ हो गया। हाँ, प्लैटीहेल्मिन्थ हो गया। ओके, एक और होते हैं जिसको बोलते हैं निडेरियंस, या फिर इसको बोलते हैं हाइड्रा की क्लास। यानी जहां पे हाइड्रा होता है, हाइड्रा होते हैं, उसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन को हम नाम देते हैं ब्लाइंड सैक। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को। जैसे हमारे अंदर किडनी, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, नेफ्रीडिया, फ्लेम सेल्स, रेनेट सेल्स एंड ब्लाइंड सेल्स। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव किस चीज़ का? किडनी का। ठीक है, उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट। थैंक यू।